आज हम फिजिक्स का मोशन चैप्टर मोशन चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है। अब इसका तीसरा वीडियो है। तो मोशन में आज अभी तक हम लोगों ने बात किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन के बारे में। तो मोशन के टाइप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मोशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे आपका, अब स्कूल वाला मत समझ लीजिएगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वो तो ड्रेस है, लेकिन यहाँ पर मोशन है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज दैट कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, वो नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म। अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो दोनों की एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं। सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सपोज वो स्टार्ट करता है कहीं से, मान लीजिए वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ए से बी तक गया और ए टू द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 10 किलोमीटर। तो ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड का। सपोज दैट वो ए टू बी 10 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमने क्या किया कि बी से सी पे गए, मीन्स सी पॉइंट जो हुआ वो बी टू सी हुआ, ए टू बी, बी टू सी। अब बी टू सी भी जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है और इसको भी ट्रेवल करने में हमें कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और आगे बढ़े इन आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम सी से डी पे गए और सी और डी के बीच में डिस्टेंस भी कितनी है? 10 किलोमीटर। और कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। ओके, फिर नेक्स्ट, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन हमने आगे गए, फिर हमने कहाँ तक गए? ई पॉइंट तक। और डी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ए टू बी से जाइए, चाहे बी से सी पे, चाहे सी से आप डी से, चाहे डी टू ई, मीन्स कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब एक तो ये क्लियर हो गया कि आप मोशन में तो हैं। दूसरा ही क्लियर हो गया कि आप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर करे किसी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मीन्स अगर यही 10 किलोमीटर कोई एक इसमें इंटरवल जो है, सपोज दैट इसी सी से डी तक जाने में इसको 2 सेकेंड लगते। अब इसने तो यहाँ पर सेम टाइम लगाया, सेम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, बट यहाँ पर डिस्टेंस टाइम आपका चेंज हो गया। यहाँ पर स्पीड उसकी क्या हो गई? स्लो हो गई, क्योंकि 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना गया? वो 5 किलोमीटर। तो जब स्पीड और स्पीड की बात कर रहे हैं, अभी स्पीड की बात करेंगे। जब आप आपका डिस्टेंस इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर वो टाइम आपका भी फिक्स्ड रहे और जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी फिक्स्ड रहे तो वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई कार यहाँ से मूव कर रही है, पर सेकंड वो 10 किलोमीटर रन कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। बट सपोज दैट आप कार मोशन कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ये तो इम्पॉसिबल। आपका मान लीजिए कार आप कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगर मान लीजिए हाईवे है, अगर किसी क्राउड में आप कार चला रहे हैं, तो क्राउड में जब कार ड्राइव करते रहते हैं आप, तो कार ड्राइव जब भी आप करेंगे क्राउड में, तो वहां पर क्या होगा? स्पीड आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? सपोज दैट आपने क्या किया, पहले 10 किलोमीटर आप मान लीजिए 1 सेकेंड में चले गए ए टू बी। सेकेंड आपने क्या किया? बी टू सी तो जाने में 10 किलोमीटर तो है, लेकिन इसको जाने में आपको कितना लग गया? 20 सेकेंड लग गए। ठीक है, फिर आपने 1 सेकेंड में ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर आपको ट्रेवल करने में सपोज आपको लग गया 15 सेकेंड। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है नहीं, डिस्टेंस तो इक्वल है बट टाइम आपका इक्वल नहीं है। तो टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो तो वहाँ पर आपकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। जैसे कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो कभी उसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर, कभी 143 किलोमीटर पर आवर, कभी 135 किलोमीटर पर आवर, कभी 145 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, कभी 132,
अगर वो कंटिन्यूअसली 151 की स्पीड से फेंक रहा हो तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, उसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। बट उसकी स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्लियर हुआ। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन। हम उसको क्या कह सकेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है ना, और टाइम इंटरवल जो होता है इस मोशन में बहुत छोटा माना जाता है। ठीक, अब कहेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर में 5 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड आप बता सकते हैं, लेकिन वो एवरेज स्पीड होती है। ठीक है ना, और एवरेज स्पीड को आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। मोशन क्लियर हुआ आपका, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए सेकंड टॉपिक बात करते हैं हम, या कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम में किसी डिस्टेंस है, सपोज दैट कोई एक साइकिल है, साइकिल से आपको 2 किलोमीटर जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बाईसाइकिल से, मोटरसाइकिल से जाने में और थोड़ा जल्दी हो जा रहा है कंपेरेटिवली, बस से जाएंगे और जल्दी हो जाएगा, ट्रेन से जाएंगे और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर से जाएंगे और जल्दी हो जाएगा, रॉकेट से जाएंगे तो और तेज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर किसी की स्पीड स्लो है तो किसी की स्पीड फास्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि रेट जो हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के मूव करने की, वो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेम रेट से कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से नहीं चल सकती, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट आपकी होगी। ठीक, जैसे सेम डिस्टेंस सेम रेट की स्पीड से हम नहीं ट्रेवल कर सकते, या सेम टाइम में हम नहीं ट्रेवल कर सकते, उसी तरीके से सेम टाइम में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जा सकता। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो कभी इसी 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने में आपको 1 घंटे लग जाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं क्राउड में आप, ट्रैफिक लगी हुई है, और इसी 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको 2 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी आप 1 आवर्स में 30 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, और कभी कभी 1 आवर्स में आप 60 किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं। तो सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में नहीं ट्रेवल कर सकते आप, और सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल ना हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी मोशन जो रेट होता है मीजरिंग, एक ऐसा वन ऑफ द वे ऑफ द मीजरिंग द रेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity referred to as speed. तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, पर्टिकुलर कर रहा है ना, पर नॉन पर्टिकुलर कर रहा है, तो वो आपकी उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड। एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितनी स्पीड जितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड। जैसे सपोज दैट कोई ट्रेन है 1 आवर्स में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कोई रॉकेट है 1 मिनट में वो 300 किलोमीटर जा रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 300 किलोमीटर पर मिनट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें, डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं इसकी, वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is to find out the distance traveled by the object in unit time. Okay, तो this quantity is referred to as speed. तो स्पीड की जो यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए यूनिट जो होगा वो कहलाता है आपका मीटर पर सेकंड, या कह सकते हैं मीटर इंटू सेकंड पावर सेकंड इनवर्स। सेकंड आपका ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा आपका। तो मीटर पर सेकंड जो आपका होता है वो क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो इस हम क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में इसको लिखना चाहें
तो सेंटीमीटर पर सेकंड। किलोमीटर में लिखना चाहें तो किलोमीटर के साथ हमेशा अधिकतम क्या लगाते हैं, आवर्स लगाते हैं, तो किलोमीटर पर आवर्स। ओके, बट कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट आपने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया आपने, 3 टाइम है, A टू B, B टू C एंड C टू D। डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 3 सेकंड आपने लगाया या 3 आवर्स लगाया आपने, मीटर ही मान लो, 5 मीटर, 20 मीटर एंड 10 मीटर, तो 3 सेकंड। सपोज दैट आपने 1 सेकंड लगाया एंड यहाँ पर फ्री आपने 3 सेकंड लगाया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, स्पीड अलग अलग हुई। यहाँ पर कितना हुआ, 5/3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर स्पीड कितनी हुई, 10/3 मीटर पर सेकंड। तो आपका कैसे पता चलेगा कि कोई बाइक, जैसे मान लीजिए आपने इलाहाबाद से स्टार्ट किया, दिल्ली तक आप बाइक लेके गए, तो वहाँ पर जब आपकी स्पीड मानी जाएगी किस स्पीड से आपने आया है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वो एक एग्जैक्ट, क्योंकि 4-5 आप 10-15 आप ये तो नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो कोई भी पॉइंट आप डिक्लेयर तो कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए इलाहाबाद से आप गए आगरा, आगरा से दिल्ली गए, तो इलाहाबाद टू आगरा किस स्पीड से गए, आगरा से दिल्ली गए। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद से आगरा किस स्पीड से आप गए, तो वहाँ पर आप 10 स्पीड तो बताएंगे नहीं, आपको एक बताना पड़ेगा। तो एक बताने के लिए हम क्या निकालेंगे, आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 20 + 10 + 5, तो 35 मीटर। और टाइम कितना लगा, 3:15.53 या अगर आपको एग्जैक्ट को क्या नाम है कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना हो तो 3:14.426 3:14.4 हाँ 3:14.37 सही तो था, तो 4:13.27 सेकेंड। ओके, तो 7×5 = 35, तो स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो स्पीड थी A to D के बीच में वो कितनी थी, तो आप बता सकते हैं कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड आप कई टाइप के होते हैं, जो कि आपके नोट्स हमने दिया था उसमें बताया था मैंने आपको। एक होता है आपका कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक होता है आपका चेंजिंग स्पीड, एक होता है आपका एवरेज स्पीड जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स आपका एग्जैक्ट किसी एक गिवन टाइम में कोई स्पीड आपकी ली, जैसे बाइक एक जा रही है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है किसी हाईवे पे स्पीड निर्धारित रहती है कि इतनी स्पीड से आपको जाना है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते हैं कि उस स्पीड से आप कहाँ जा रहे हैं। तो एक एट अ गिवन टाइम पे जो स्पीड ली जाए वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो कि हमने आपको फाइंड करके बताया यहाँ पर। फिर उसका चेंजिंग स्पीड जो कि नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे, मीन्स जहाँ पर मान लीजिए कभी भी आप बाइक करते रहते हैं, तो कब आप इस पर स्पीड, जब स्टार्टिंग बाइक आप स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी रहती है, 0, फिर 1, फिर 10, फिर 5, फिर 15, 20, 80, 60। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ज़्यादा से, जैसे मान लीजिए आप कभी हिल स्टेशन पर चढ़ रहे हैं, तो आपकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। फिर हिल से आप लो रेंज पे जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड वहाँ पर ये होगी कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि कभी भी आप गाड़ी को आप एक एग्जैक्ट, जैसे 80 पे आपने स्पीड कंटिन्यू कर ली और 80 पे आपने कंटेन कर दिया स्पीड को, तो आपकी बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कंटिन्यूसली चल रही है, तो ये हमारा कहलाएगा
कांस्टेंट स्पीड कहलाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम हम अब बात करेंगे वेलोसिटी की। ओके।